नॉलेज वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज मैथमेटिक्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्रश्न है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1.5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए गए 10,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। उधार लिया गया 10,000, यानी मूलधन है 10,000। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए P बराबर 10,000 लिखे हैं। और दर है 6%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। PA पर एनम, वार्षिक ब्याज है इसीलिए PA लिखे। ठीक, पर एनम, प्रति वर्ष। और N यानी नंबर ऑफ ईयर्स, समय कितना दिया है, समय दिया है 1.5 वर्ष, इसीलिए N लिखे हैं 1.5 वर्ष। नंबर ऑफ ईयर्स यानी समय बराबर 1.5 वर्ष। और बोल रहा है कि भुगतान 10,000 रुपये कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो कितनी राशि देनी पड़ेगी वो ब्याज के साथ उसको रिटर्न करने होगा, इसीलिए वो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में ए लिखा जाता है। ए इक्वल टू व्हाट, यानी अमाउंट बराबर कितना होगा। ठीक, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये 1.5 वर्ष है और 6% है। और ब्याज जो है, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, इस पर ध्यान देना है। अर्धवार्षिक जब ब्याज का संयोजन होता है तो यानी हर 6 महीना में ब्याज दिया जाता है, तो 1 साल में 2 बार दिया जाएगा, इसीलिए इसको 2 से गुना किया जाएगा। ठीक, तो 1.5 को 2 से गुना कर दिए तो हो गया 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष हो गया। और ये जो रेट है इसको हम 2 से भागा दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजन होता है। ठीक, इसीलिए ये हो गया 3%। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n बराबर P कितना है 10,000, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 + R कितना है 3%, R/100 टू द पावर n कितना है 3 वर्ष। ठीक, बराबर 10,000 1 + 3/100। देखिए इसको बाय 1 कर देते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम निकालने होगा। 10,000 एक और 100 का एलसीएम 100 होगा। ठीक, 100 को 1 से भगा भगा देंगे तो 100 होगा। 100 भागफल है और उसको 1 से गुना कर देंगे तो 100 होगा। ठीक, प्लस 100 को 100 से भगा देंगे तो 1 भागफल आएगा, और 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 हो गया, बराबर 10,000 103/100, 103/100 का पावर 3, यानी 10,000 गुना 103/100 को गुना करके 3 बार लिखेंगे। ठीक, 103/100 गुना 103/100। ये 2 0 2 0 कट गया और ये 2 0 2 0 कट गया। ठीक, तो 103 को 103 से गुणा करेंगे, फिर उसको 103 से गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद 100 से भगा दे देंगे। ठीक, तो 100 से भगा देने के लिए ये 2 0 कट के हम 1 2 दाहिनी तरफ से इकाई दवाई, यानी 2 के बाद पॉइंट दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब 103 को 103 से गुना करते हैं। यहाँ पर रफ में गुना कर देते हैं। 103 को 103 से गुना कर देते हैं। ठीक, 3 तिया 9 का 0, 3 का 3, 0 0 0 और 3 0 1, 103। ठीक, इसको जोड़ देते हैं। 9 0 3 3 6 0 1,
ये हो गया। अब इसको फिर 1.03 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 27, 3 0 होगा 2, 18 का 8, हाथ में 1, 3 0 जा 0, 1 हो गया, और 3 का 3, 0 0 0 0 0। अब 9 0 6 0 1, सॉरी 1। तो अब इसको तीनों को जोड़ देंगे, 7 2 8 16 और 1 17, हाथ में 1 1 1 2, 6 3 9, 0 का 0, 1 का 1।